बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये विंटर स्पेशल जो है रेसिपी है और ये आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। और संडे का तो जी बेस्ट जो है ना ब्रेकफास्ट है, तो इसको आपने लाजमी बनाना है। ये है जी मूली के बड़े मज़ेदार पराठे और ये मैं आज आपको एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी और इस तरीके से आपने कभी भी पहले नहीं बनाए होंगे। ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी लिया है। घी को हम गरम करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो मूलियाँ ली थी और उनको मैंने ग्रेट कर लिया था, यानी कद्दूकश कर लिया था अच्छे तरीके से। तो आप भी उनको अच्छे तरीके से जो है कद्दूकश करके पहले आपने उनको वॉश करना है, फिर आपने उनको छीलना है, उसके बाद इनको कद्दूकश करना है। इस तरीके से आपने इनको घी में ऐड कर देना है। ठीक है जी। इस तरीके से जब आप मूली के पराठे बनाएंगी ना, आप खुद देखिएगा आपके पराठे कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी, कितने जो है स्पाइसी बनेंगे। तो हम पहले मूलियों को इसमें घी में ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये जी भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया था, 1 टेबलस्पून ही मैंने सूखा धनिया लिया था और उनको मैंने मोटा मोटा जो है वो कूट लिया था। ठीक है जी। खुश्क मसालों में इसमें नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी, बस ये इसमें जो है जो मसाले जाएंगे। तमाम मसाले 1 टेबलस्पून है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्चें मज़ीद ऐड कर सकती हैं। इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो तरीका है ना, ये इसलिए होता है कि एक तो जो मूलियों का पानी होता है ना वो ड्राई हो जाता है, दूसरा जो इसमें थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से। ये देखिए अब मैंने वो डाले हैं तो कितना जो मूलियों का पानी जो है वो निकला है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी बड़ी बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ये अनारदाना 1 टेबलस्पून लिया था मैंने, इसको साफ़ करके थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अनारदाना डाला है, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इसमें हम डालेंगे धनिया। तो ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और इस तरीके से थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अब हमने फ्लेम को तेज़ फ्लेम करके ना तो इसका जो पानी है सारा वो ड्राई कर लेना है और ये थोड़ी कुक भी हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इस तरह आप पराठे बना के देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और साथ साथ आपने मेरे चैनल को भी मस्त सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने अच्छे अच्छे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आपने शेयर करना है ताकि वो भी जो है ये पराठे एंजॉय कर सकें। ये देखिए मूलियों का पानी आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने तेज़ फ्लेम पे इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जब तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तब हमारी जो मूलियाँ हैं वो रेडी हो जाएंगी पराठों के लिए। तो उसके बाद जी मैंने लिया था आटा। आटे में मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है और अब हम इसको जिस तरह हम सिंपल आटा घरों में गूँधते हैं उस तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको अच्छे तरीके से आटे को गूँध लेंगे। ठीक है जी। और आटे को भी हमने गूँध के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देना है ताकि आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाए और रोटी बनाने के लिए बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट सी हमें एक डो मिल जाए आटा गूँधा हुए की। ठीक है जी। सिंपल तरीके से हम इसमें पानी डाल के जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से ये इस कंडीशन में आ गया तमाम आटा। अब हम इसको जिस तरह हम आटा गूँधते हैं जैसे हम उस तरीके से हम इसको गूँध लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और हमारी मूलियाँ भी जो हैं वो भी ठंडी हो गई थी। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं, बड़े बड़े नहीं बनाने वरना वो पराठा जो है बहुत मोटा बनेगा आपका और क्रिस्पी नहीं होगा। ठीक है जी। ये देखिए इस तरह से हम 2-2 पेड़े बनाएंगे एक एक पराठे के लिए। ठीक है।
तो इस तरह हम तमाम पेड़े अपने रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पराठा आपने किस तरह से रेडी करना है। तो जी आप ये जो है विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में मूलियाँ जो हैं बहुत अच्छी भी आ जाती हैं और बहुत मज़े की भी लगती हैं खाने में। और मूलियाँ जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है हमारे मैदे के लिए भी और हमारे जिस्म से फासिद मादों को भी निकालती हैं। हत्ता कि आपको कोई भी मसला हो गुर्दों का, उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है मूलियाँ। तो आप इनको मस्ट आपने खाना है सर्दियों में, ठीक है जी। और हाजमे के लिए तो बहुत बेहतरीन है। तो ये आपने पेड़े बना लिए। अब हम आपको बताते हैं कि हमने पराठे किस तरह से रेडी करने हैं। तो हम इन पेड़ों की जो है छोटी छोटी सी जो टिक्कियाँ बना लेंगे, छोटी छोटी सी रोटियाँ बना लेंगे, बड़ी नहीं आपने ज़्यादा बनानी। तो ये देखिए मैंने एक पेड़ा रखा है, इसको अब हम बेल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पेड़े को भी बेल के इक्वल साइज़ की हम इसकी ये देखें किनारों से हम इनको इस तरह से किनारे इसके बारीक करते जाएंगे अंगूठे की मदद से। और दूसरी रोटी को भी हम इस तरह से कर लिए। देखें दोनों पेड़ों को इक्वल हमने ये देखें इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा बेलने के साथ भी बेल लेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। ये इससे ये होगा कि एक तो ये आपकी जो रोटियां ना, ये पराठे जो हैं वो ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बनेंगे, मोटे मोटे से नहीं होंगे, ठीक है। अब हम इसमें लगा देंगे अपना जो हमने मूलियों का मेज़ा रेडी किया था, तो वो हम इसमें लगा के तो फिर हम जो है अपने पराठे बना लेंगे। और तवे को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है पहले से, क्योंकि अब ठंडे तवे पे पराठा डालेंगे ना, वो आपका जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, कच्चा पक्का सा आपका पराठा पक के रेडी होगा। तो तवे को आपने पहले ही मीडियम फ्लेम पे जो है रख देना है ताकि वो गर्म होता रहे। अब ये देखिए हम इसमें इस तरह से मूलियों को रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम जो दूसरी रोटी रेडी की थी वो रख देंगे और किनारों को जो है हम अच्छे तरीके से दबा देंगे किनारों से, ठीक है, ताकि हमारा जो मूलियों का अमेज़ा है वो बाहर ना निकले। तो उसके बाद हम इसको रोटी को बेल लेंगे, इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे। हल्के हाथ से आप इसको बेलते जाएं रोटियों को। मैंने माशाल्लाह से तकरीबन 7-8 पराठे रेडी किए थे। इतने से जो मैंने मूलियों का मिक्सचर बनाया था, इससे मेरे 8 पराठे बन के रेडी हो गए थे। 1 किलो मूलियाँ थी। ये देखिए जी पराठा हमने तवे पे डाल दिया है और अब हम इसको पहले ऊपर से घी लगाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, फिर नीचे वाली साइड पर घी लगा लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये मूली के पराठे बना कर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत यमी बने थे। साथ चाहे आप इसके पुदीने और धनिया की चटनी बनाएं या दही का रायता बनाएं, अचार के साथ, तो मैंने तो अचार के साथ खाए थे, बहुत टेस्टी लगे थे। ये देखिए हमने एक साइड पे घी लगाया, फिर हमने साइड चेंज कर दी। अब हम दूसरे ये देखें जी माशाल्लाह से कितने खूबसूरत जो है पराठे बन के रेडी हुए हैं। तो आपने ये बनाने हैं, खाने हैं, एंजॉय करने हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। तो कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।